हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस स्टडीज़ के क्वेश्चन कराऊंगा। केस स्टडीज़ ना बेटा आपको PYQs में बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि ये जो नया पैटर्न आया है MCQs एंड केस स्टडीज़ असर्शन रीजनिंग का, ठीक है, ये नया है। तो बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई केस स्टडीज के क्वेश्चंस ना सॉल्व नहीं होते, ठीक है। बच्चे असर्शन रीजनिंग भी कर लेते हैं, MCQs भी कर लेते हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम बच्चों को बहुत ज्यादा आती है केस स्टडीज के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, केस स्टडीज के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है बेटा आपका केस स्टडी का। सबसे पहला क्या कह रहा है, देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहला। ये सेकंड केस स्टडी एक है, इसके बाद और केस स्टडीज है, साथ करते चलेंगे। सबसे पहले आपको ना पैरा इसका समझ आना चाहिए। पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है ना, आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, और ये हमेशा प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। जितनी केस स्टडीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप फल फूलेंगे बेटा, और आपके मार्क्स फल फूलेंगे। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सर पढ़ते हैं क्या कहता है, ठीक है। और केस स्टडीज के क्वेश्चन करने के लिए बेटा सबसे पहले तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो आपको समझ आएगा कि भाई पैरा में कह क्या रहा है, ठीक है। पता चला कि बच्चों ने पढ़ा नहीं और केस स्टडीज से क्वेश्चन करे, सॉल्व नहीं होगा, कभी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको उस टॉपिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक, जिस भी टॉपिक के ऊपर दे रखा है उसकी एक नॉलेज होनी चाहिए बेटा आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या रखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तीन आपको दे रखे हैं, 53, 54, 55, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर होंगे, ठीक है। चलिए पहला क्या क्या रखा है, अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल सही, ठीक है। अल्कोहल और फिनॉल जो है दोनों के दोनों एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है, और फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू द अल्कोहल। क्लियर बेटा? ओके। अल्कोहल जो है वो आपका अल्कोऑक्साइड आयन बनाता है, और फिनॉल जो है वो आपका फिनॉक्साइड आयन बनाता है, इसलिए। क्लियर? ओके। फिर बोला गया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन फिनॉल इंक्रीज इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ सही है, बिल्कुल। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जैसे NO2 ग्रुप हो गया, ठीक है, अमाइड ग्रुप हो गए, अगर ये बेंजीन रिंग से अटैच करते हैं ना, या फिनॉल से अटैच होते हैं, तो उससे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी साइड में खींचते हैं और फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, ठीक है। इसका वाइस वर्सा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है, जैसे ईथर, अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और वो उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, मतलब एसिडिक कैरेक्टर घटाते हैं। क्लियर? तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए बेटा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। इसको याद रखिएगा बेटा। फिर बोल रहा है ये एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज इट, ठीक है, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। अल्कोहल्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड टू गिव अल्काइल हैलाइड। भाई रिएक्शन देख लेते हैं कौन सी क्या रही है। ये रिएक्शन है, जैसे सपोज आपके पास है CH3OH है, इसके अंदर आपने डाल दिया HCl, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है, और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे बेटा, उसी को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन कौन से हैं, OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। क्लियर? मतलब है ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव पे करेगा, ये वाला इस पे, तो ये जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा CH3 के साथ Cl प्लस H2O। क्लियर बेटा? ओके। फिर बोल रहा है ऑन ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है with mild oxidation agent and carboxylic acid with strong oxidizing agent, ठीक है। जो आपका strong और mild oxidizing agent होते हैं, strong यहां लिख देते हैं, strong वाले, strong oxidation करने वाले KMNO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया। क्लियर बेटा? अगर strong oxidation होगा प्राइमरी अल्कोहल का तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, माइल्ड होगा तो आपका एल्डिहाइड देगा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और माइल्ड वाले हैं आपके, यहाँ माइल्ड भी लिख देते हैं। माइल्ड वाले जो हैं, माइल्ड ऑक्सीडेशन जो करने वाले हैं, वो तीन आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एक है आपको कॉपर 573 केल्विन,
ठीक है, एक है CrO3, एक है PCC पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। क्लियर, ये दिन दे रखे आपको। फिर बोल रहा है वाइल सेकेंडरी ऑक्सीडेशन का, जब सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा कीटोन देता है। बिल्कुल, सेकेंडरी अल्कोहल का आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करो या फिर सेकेंडरी अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन करो, आपका कीटोन ही मिलता है। क्या मिलता है? कीटोन। ठीक है। फिर क्या रखा है? द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन अल्कोहल इन फिनॉल एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल सही है, ये सबने रेजोनेंस में पढ़ा होगा उसके अंदर। क्योंकि वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल लाइक सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड फिनॉल से आपको पता है राइमर टाइमर रिएक्शन से बनता है। फिनॉल से अगर सैलिसल्डिहाइड बनाना है तो राइमर टाइमर। ठीक है। फिर आपका सैलिसिलिक एसिड वो कोलबेस से बनता है। पिक्रिक एसिड, जब आप फिनॉल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं तो आपका पिक्रिक एसिड बन जाता है। ठीक है, ओके, ETC। ठीक है, आपसे पूछा गया है, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए बेटा। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट है सारी। फिर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज रेसिस्टेंट टू द ऑक्सीडेशन ऑफ A। ठीक है, जो भी आपका ये सारे A है इनमें से। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके, इसमें आपको चेक करना है बेटा कि भाई इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन नहीं देगा। जैसे आपको भी पता है, ऊपर दे दिया गया, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले यहां पे हम डिग्री देख लेते हैं, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन किसका पढ़ा? प्राइमरी का ऑक्सीडेशन माइल्ड एल्डिहाइड देता है, स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक देता है। सेकेंडरी का माइल्ड भी और स्ट्रॉन्ग भी दोनों कीटोन देता है, लेकिन टर्शरी नहीं पढ़ा, मतलब टर्शरी का नहीं होता। ये क्या रखा है ना इसमें, बोला ही नहीं तो टर्शरी का नहीं होता होगा। तो इसको चेक करते हैं। जिस कार्बन पे OH है और वो 3 साइड से कार्बन की चेन से अटैच है, वो 3 डिग्री है। जिस कार्बन पे OH है, एक साइड से कार्बन की चेन से अटैच है, ये 1 डिग्री है। जिस कार्बन पे OH है वो एक साइड से भी नहीं है, तो 0 डिग्री है। क्लियर? जिस कार्बन पे, ये वाला कार्बन पे OH है वो 1 2 साइड से है, तो सेकेंडरी है। तो भाई इसका भी एल्डिहाइड बन जाएगा, इसका एल्डिहाइड बनेगा, इसका भी एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ये सेकेंडरी है तो इसका कीटोन बनेगा। क्लियर? इसका नहीं बनेगा, इसका रिडक्शन नहीं हो, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है बेटा? A। क्या है बेटा इसका आंसर? A। टर्शरी का नहीं होता बेटा ऑक्सीडेशन, ना माइल्ड ना स्ट्रॉन्ग, ना माइल्ड ना ही स्ट्रॉन्ग, कुछ भी नहीं होता। क्लियर बेटा? ध्यान से इसको देख लीजिएगा। इसमें काफी सारी रिएक्शंस भी दिखा दिया आपको मैंने। इन रिएजेंट्स को याद रखिएगा बेटा। ऐसे ही अब एक और होगा आपके पास, देखते हैं उसको भी पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। बढ़े आगे, चलिए। ये है आपका बेटा केस 3 इसका। ठीक है, केस स्टडीज का। इससे पहले वाला आपने देखा, इसका रीजन था कि टर्शरी अल्कोहल आपका ना माइल्ड ऑक्सीडेशन देता है, ना ही वो स्ट्रॉन्ग देगा। क्लियर? अब केस 3 के अंदर बिल्कुल डिट्टो आपको, बिल्कुल डिट्टो आपको वही आपको पैरा दे रखा है। ठीक है, जिसके अंदर आपको बता रखा है कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों एसिडिक होते हैं। ठीक है, और अगर इन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड होता है या लगता है तो वो बेसिडिटी को बढ़ाते हैं या फिर एसिडिटी को घटाते हैं। क्लियर? फिर बोला गया है कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, माइल्ड करेंगे तो आपका एल्डिहाइड देगा। फिर बोला गया है कि इसी पूरा पैरा के अंदर जो आपने पहले पढ़ा था, क्वेश्चन अलग है बस। ठीक है ना, क्वेश्चन अलग करके देखेंगे। फिर बोला गया है इसके अंदर कि अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल है आपके पास, उसका आप स्ट्रॉन्ग या माइल्ड करते हैं तो दोनों केसेस में कीटोन देगा। क्लियर? टर्शरी नहीं देता, क्योंकि इससे पहले वाले आपने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, उसके बाद बोला गया है इसके अंदर ये सारी चीजें दे रखी हैं। बोला गया कि फिनॉल, जब फिनॉल ना यहाँ पे आपका सैलिसल्डिहाइड बनाता है राइमर टाइमर में, और सैलिसिलिक एसिड बनाता है आपका कोलबेज में, और पिक्रिक बनाता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। क्लियर? फिर क्वेश्चन इसमें अंदर ये है बेटा, क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द फिनॉल। ठीक है, एसिडिक। तो ये आपको दिख रहा है, ये ईथर का है। ईथर क्या करता है? ईथर आपका है डोनेटिंग, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और ये अल्काइल है, ये भी EDG है। EDG मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो आप पढ़ोगे इसके अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि वो बेसिसिटी को बढ़ाएंगे और एसिडिटी को घटाएंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि भाई ऐसा कौन सा है ग्रुप इन चारों में से जो
फिनॉल के साथ लगने के बाद एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, तो वो है आपका NO2, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसका आंसर होगा ये। ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए और बी इसका आंसर नहीं है। क्लियर बेटा? सी आंसर है। क्लियर? बिल्कुल परफेक्ट है आंसर। ध्यान से देख लीजिए बेटा इसको। क्लियर? चलिए, इसके बाद अब बढ़ते हैं थर्ड वाले केस पे। बिल्कुल बिल्कुल सेम वही स्टेटमेंट है। आप लोग, आपको ये ना स्टेटमेंट्स पढ़ पढ़ के भी याद हो जाएंगी कि अल्कोहल फिनॉल दोनों एसिडिक होते हैं, ठीक है, और अल्कोहल या फिनॉल पे जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो एसिडिटी को बढ़ाता है, बेसिडिटी को घटाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है तो बेसिडिटी को बढ़ाता है, एसिडिटी को घटाता है। क्लियर बेटा? उसके बाद आपको बता रखा है कि भाई प्राइमरी अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक देता है, और सेकेंडरी का स्ट्रॉन्ग हो या माइल्ड हो, दोनों केसेस में वो कीटोन देता है। क्लियर बेटा? ओके, ठीक है। ये बिल्कुल क्या रखा है इस पे। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दे रखी है आपको, ठीक है। ये रिएक्शंस है कुछ, ध्यान देखिए बेटा। ये क्या रखा है? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपके पास फिनॉल दे रखा है बेटा, फिनॉल। फिनॉल में यहां आपका Y बन रहा है, इधर आपका X बन रहा है, ठीक है। आपको बताना है भाई कि X और Y कौन से होंगे, ठीक है। तो फिनॉल में आपने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है जिसके अंदर NaOH, CO2 और H+ यूज होता है? कोलवेज है भाई, और कोलवेज का जो प्रोडक्ट होता है वो सैलिसिलिक एसिड होता है। सैलिसिलिक एसिड आपका ऐसे बनता है भाई, ये आपका लग गया और ये OH, ठीक है। तो आपका X हो गया सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, और ये कौन सी है? ये कोलवेज हो गई, ठीक है, ये कोलवेज हो गई, कोलवेज रिएक्शन। और ये हो गई आपकी राइमर टाइमर रिएक्शन, ठीक है, जिसके अंदर फिनॉल के अंदर क्लोरोफॉर्म डालते हैं, एक्वस NaOH एंड अगेन H+ आयन। क्लियर बेटा? तो ये बन जाता है आपका सैलिसल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड। तो आपका X हो गया ये वाला, X ये हो गया और Y ये हो गया, ठीक है। तो X और Y ढूंढ लेते हैं बेटा। X कौन सा है? ये X नहीं, ये नहीं है, X ये रहा और Y ये रहा। क्लियर? तो इसका आंसर है डी बेटा। क्लियर बेटा? क्लियर है? ऐसे ही आपके पास में बेटा बहुत सारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस, केस स्टडीज के क्वेश्चन, MCQs बहुत सारे आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा। और मैंने चैनल पे ना बेटा बहुत सारे क्या कहते हैं चैप्टर्स को अपलोड कर दिया है, सारी नोट्स के साथ। मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको चैप्टर देखना हो, पूरा फुल फ्लैश चैप्टर में है, विद नोट्स है। क्लियर बेटा? तो डाउनलोड कर लीजिएगा और वॉच करिएगा सारे। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।